अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप थ्योरी का हमारा लेक्चर चल रहा है और हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आज जो है वो टॉपिक को लेकर चलेंगे। द टॉपिक इज द कॉन्जुगेट एलिमेंट इन अ ग्रुप। अब कॉन्जुगेट एलिमेंट किसी ग्रुप के क्या होते हैं, इसको सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, हमने क्या करना है कि हमें पता है कि लेट जी बी अ ग्रुप एंड कोई से दो एलिमेंट हमने क्या करने हैं इस ग्रुप जी से लेने हैं। Then A and B are said to be a conjugate elements। यानी कि जो दोनों एलिमेंट्स मैंने इस ग्रुप G के लिए हैं ये उस सूरत में क्या होंगे, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे, कॉन्जुगेट होंगे, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ G इज बिलोंग्स टू G। अच्छा, अब एक बात नोट करें, हमने दो एलिमेंट G के लिए और फिर इसी तरीके से एक और G एक एलिमेंट लिया जो कि G का लिया। ठीक है, अब उन जो दो एलिमेंट ए और बी को मैंने जो जी में से लिया उसको मैं कह रही हूँ कि वो क्या होंगे, आर सेट टू बी द कॉन्जुगेट एलिमेंट। वो उस ग्रुप जी के कॉन्जुगेट एलिमेंट होंगे कि अगर एक और एलिमेंट ऐसा जी जो कि जी में से बिलोंग करेगा सच दैट बी इज इक्वल टू जी ए जी ऑफ इनवर्स। ठीक है, देन वी कैन से दैट द ए एंड बी आर सेट टू बी द कॉन्जुगेट एलिमेंट्स इफ दिस रिलेशन इज द lie between them। We say that B is conjugate to A, यानी हम क्या कहेंगे कि B A का conjugate होगा and symbolically we can write it as the B is the conjugate of A। ठीक है, और G हमने वो जो एलिमेंट लिया उसको हम क्या करेंगे इस तरीके से उस रिलेशन के ऊपर लिखेंगे। ठीक है, अच्छा आप जरा आप देखें, हमने B को यहाँ लिखा और A को यहाँ लिखा, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, B इज कॉन्जुगेट ऑफ A, कि B क्या है, इज कॉन्जुगेट टू A, यानी B कॉन्जुगेट है A का। ठीक है, अगर यहाँ A होगा और B यहाँ होगा तो हम कैसे लिखेंगे, A इज कॉन्जुगेट ऑफ B, और इसको इस रिलेशन को हम इस तरीके से यूं सिंबॉलिकली लिखेंगे। फॉर एनी A बिलोंग्स टू G, G A G ऑफ इनवर्स इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ A बाय G इज बिलोंग्स टू G। यानी इसका मतलब आप हर A जो कि G के अंदर बिलोंग करेगा उसके लिए G A G ऑफ इनवर्स क्या होगा, इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट ऑफ बाय G इज बिलोंग्स टू G। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें। ओके, अब नाउ वी विल मूव टू इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस टॉपिक। नाउ द थ्योरम statement is the relation, conjugacy relation between the elements of a group G is an equivalence relation। हमें ये प्रूव करना है कि जो ये रिलेशन कॉन्जुगेसी रिलेशन है जो हमने A और B के दो एलिमेंट्स ग्रुप G के लिए, ठीक है, और उसके बिटवीन जिस तरीके से हमने डिफाइन किया इसको G A G ऑफ इनवर्स, ठीक है, हमने इस तरीके से डिफाइन किया, तो हमने इस चीज़ को क्या बताया कि ये हमारे पास क्या है, हम इसको यूँ बता रहे थे ना, दिस इज लाइक दिस। ठीक है, बी इज कॉन्जुगेट ऑफ ए। ठीक है, तो ये वाला जो रिलेशन है हमने इसको शो करना है कि ये रिलेशन जो है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अच्छा, अब इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हमें तीन बातों को यहाँ पे बताना पड़ेगा। द फर्स्ट वन इज रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमें बतानी पड़ेगी, यानी इस रिलेशन के बिटवीन एक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हो। सेकेंड इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास इसके अंदर मौजूद हो, एंड थर्ड वन इज ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी मौजूद हो। ठीक है, इनके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है, नाउ हम इस थ्योरम की तरफ मूव करते हैं और उसी के अंदर अगर आपको नहीं भी पता तो उसी थ्योरम में मैं आपको इसको डिटेल में बता देती हूँ। चलें हम इसकी तरफ मूव करते हैं। हम सबसे पहले लेट जी बी अ ग्रुप एंड दिस इज डिनोट्स द conjugacy relation between the elements of ग्रुप G। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको क्या कहा, मेरी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी शो करनी है। सो फर्स्ट वी शो दिस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है सिंस E इज बिलोंग्स टू G, क्योंकि G ग्रुप है तो आइडेंटिटी एलिमेंट उसके अंदर क्या होगा, मौजूद होगा। तो सो वी कैन राइट दिस, हम इस A को लिख सकते हैं A इज इक्वल टू E A E ऑफ इनवर्स। जाहिर सी बात है
कि अगर ई है हमारे पास ग्रुप में तो ई ऑफ इनवर्स भी उस ग्रुप का एलिमेंट होगा, क्योंकि ग्रुप जी इज अ ग्रुप, ठीक है। उसमें तमाम प्रॉपर्टीज जो है वो उसमें होल्ड करती हैं ग्रुप की, ठीक है। एडिटिव जो है वो इनवर्स भी उसके अंदर मौजूद होगा एलिमेंट का, ठीक है। आइडेंटिटी भी होगी, यू शुड नो वेरी वेल अबाउट दिस। अच्छा, तो हमारे पास क्या होगा कि हम इस ए को जो आपने ग्रुप जी में से लिया है एलिमेंट, ठीक है, हम उस ए को इस तरीके से लिख सकते हैं ई ए और ई ऑफ इनवर्स, ठीक है। अब इस जाहिर सी बात है जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपके पास ये ए ही आ जाएगा दोबारा मल्टीप्लाई करके, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं, ठीक है ना। ए इज इक्वल टू ई ए ई ऑफ इनवर्स लिख सकते हैं। अब ज़रा आप ये देखें कि ये वाली चीज़ तो वही चीज़ बन रही है ना जो हमारे पास कॉन्जुगेसी रिलेशन की जो है वो डेफिनेशन थी। डेफिनेशन क्या थी, हम कहते थे कि बी इज इक्वल टू जी ए जी ऑफ इनवर्स। अगर ऐसा रिलेशन मौजूद होगा तो बी क्या होगा, कॉन्जुगेट होगा ए का। अब जैसे ये डेफिनेशन जो है वो इस पे पूरी उतर रही है ना, यू लुक एट दिस, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ए क्या है, सो दिस इम्प्लाइज दैट ए इज कॉन्जुगेट टू इट सेल्फ अंडर द आइडेंटिटी, ठीक है, अंडर द आइडेंटिटी। सो हम इसको किस तरह लिखेंगे, ए is conjugate of A, ठीक है, under this identity, okay। So this for all the A's belongs to G, so this implies that कि हमारे पास ये relation क्या हो गया, this is a reflexive relation, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रूव हो गया। रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं कि हम असल में जो भी एलिमेंट यानी एलिमेंट अपने ही एलिमेंट को क्या करे, अपने ही एलिमेंट पे इमेज बनाए। इट मीन्स दैट कि अपने ही, जिस तरीके से अभी यहाँ मैंने शो किया कि ए जो है वो अपने ही एलिमेंट ए को क्या करेगा, कॉन्जुगेट करेगा। तो फर्स्ट हमने इस रिलेशन को प्रूव कर दिया। नाउ सेकेंड इज द सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। हमें अब यहाँ पे शो करना है कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है। हमें ये बताना है कि अगर ए जो है वो कॉन्जुगेट है बी का, तो देन बी भी कॉन्जुगेट होगा ए का। हमें इस बात को क्या करना है, शो करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट हम कर लेते हैं इसकी फर्स्ट वाली कंडीशन और इसको हमें शो करना है। तो लेट ए इज द कॉन्जुगेट ऑफ बी, ठीक है। अगर ए बी का कॉन्जुगेट है तो देन देयर एग्जिस्ट टॉप टू द जी इज बिलोंग्स टू जी सच दैट, ठीक है, आपके पास ऐसा रिलेशन क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है मौजूद होगा, दैट इज जी बी एंड जी ऑफ इनवर्स, ठीक। अच्छा, अब हमने क्या करना है, सिंपल आपको ये करना होगा कि जो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जी ऑफ इनवर्स से दोनों यहाँ पर इस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे जी ऑफ इनवर्स से, और इस तरफ जी से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे जैसे मैं मल्टीप्लाई करती हूँ आपको साथ साथ बताती जाती हूँ। क्या करना है हमें, जी ऑफ इनवर्स से, यानी इस जी को ख़त्म करने के लिए यहाँ जी ऑफ इनवर्स लेकर आऊँगी मैं, यहाँ पे लिखूंगी ए, और यहाँ पर इस जी ऑफ इनवर्स को ख़त्म करने के लिए जी से मल्टीप्लाई करूँगी। तो जब दोनों तरफ इस तरीके से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ जी ऑफ इनवर्स ऑफ ए जी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, लुक एट दिस, जी ऑफ इनवर्स जी बी जी ऑफ इनवर्स, एंड यहाँ पर हम लिख देंगे जी। अच्छा, आपको पता है कि तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो है वो ग्रुप जी के हैं, ठीक है, और जी जो है उसके अंदर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है बिकॉज द जी इज अ ग्रुप। सो नाउ हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट से यहाँ पर ब्रैकेट्स को चेंज कर देंगे, ठीक है, बी जी ऑफ इनवर्स एंड द जी, ठीक है, और यहाँ पर साथ साथ लिखते जाएंगे हम जी ऑफ ए और जी ऑफ इनवर्स। अब आपको पता है कि जी ऑफ इनवर्स ऑफ जी इज इक्वल टू, ठीक है, इनवर्स ऑफ जी इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है, क्योंकि इसका इन्वर्स होल्ड करता है, तो जो पहला एलिमेंट का जो इन्वर्स होता है, ठीक है, वो हमेशा आइडेंटिटी के इक्वल होता है। तो आप यहाँ पर आइडेंटिटी लिख देंगे और साथ में यहाँ लिखेंगे बी जी ऑफ इनवर्स एंड द जी, ठीक है, एंड देन जी ऑफ इनवर्स ऑफ ए एंड जी इज इक्वल टू ई। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से, और जी ऑफ इनवर्स ऑफ जी लिख देंगे, ठीक है। फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने इस पर क्या की, लगा दी, और ब्रैकेट्स को चेंज कर दिया इन एलिमेंट्स पे। देन अब ये फिर ये आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, और आप यहाँ पर आइडेंटिटी लिख देंगे जी ऑफ इनवर्स ऑफ ए एंड जी, ठीक है। अब जी ऑफ इनवर्स ए एंड जी इज इक्वल टू बी। सो लाइक दिस हम इसको किस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे, लुक एट दिस, द बी इज इक्वल टू जी ऑफ इनवर्स एंड ए एंड जी। अब आप इसको यहाँ पे, आपको पता है कि रिलेशन जो है हमारे पास किस तरीके से होता है,
कि यहाँ पर आप लिखते हैं, चूँकि डेफिनेशन में हमारे पास इन्वर्स जो है वो बाद में आता है, देखिए ना, A इज द कॉन्जुगेट ऑफ B, तो G ऑफ इन्वर्स बाद में आता है हमारे पास। तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर G ऑफ इन्वर्स A और यहाँ आप G ऑफ इन्वर्स का इन्वर्स ले लें। G ऑफ इन्वर्स का देखें ना, G ऑफ इन्वर्स हमेशा G के ही इक्वल होता है, तो मैं इसको यहाँ पे ये यूँ लिख सकती हूँ, ठीक है। और नाउ हमारे पास क्या आ जाएगा कि B इज इक्वल टू G डैश। अब आप क्या करें कि G ऑफ इन्वर्स को नाम दे दें किसी G डैश का, तो G ऑफ डैश A और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, G ऑफ डैश का इन्वर्स, ठीक है। सो हमारे पास बिल्कुल वैसा ही रिलेशन आ गया जैसा हमें चाहिए था। सो नाउ ये बात हमारे पास किस चीज़ को शो कर रहा है, दिस इम्प्लाइज दैट कि B इज द कॉन्जुगेट ऑफ ए G डैश, ठीक है। सो दिस मीन्स दैट कि दिस रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। दिस रिलेशन इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थर्ड नंबर पे हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है, ठीक है। ट्रांजिटिव जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके अंदर हमारे पास क्या शो करना है कि अगर ए बी का कॉन्जुगेट है, ठीक है, और हमारे पास क्या है कि बी जो है वो सी का कॉन्जुगेट है, तो देन वी विल प्रूव दैट कि ए इज कॉन्जुगेट ऑफ सी। हमें ये चीज़ शो करनी है टोटल। अच्छा, यानी ए बी का बी सी का, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, इस सी का भी कॉन्जुगेट होगा। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को शो करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज दैट A is conjugate of B and the B is conjugate of C, यानी ये दोनों रिलेशन मैंने क्या कर लिए, सपोज कर लिया। We show that, हमें शो क्या करना है, we show that A is conjugate of C, हमें ये बात शो करनी है। So A is conjugate of B and B is conjugate of C, then there exists G1 G2 belongs to G such that, किस तरीके का बिलोंग करेगा, look at this, the A is equal to G1 B G1 of inverse, ठीक है ना। अगर A जो है A B का कॉन्जुगेट है तो हम इस रिलेशन को यूँ लिखेंगे, क्योंकि ये रिलेशन बाय द डेफिनेशन हमने इस बात को लिखा है, इसको इक्वेशन अब 1 का नाम देते हैं, ठीक है। और अगर बी सी का कॉन्जुगेट है तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे, बी इज इक्वल टू G2 C G2 इनवर्स, इसको इक्वेशन 2 का नाम देते हैं। पुट द वैल्यू, अब हमें क्या करना है कि हमें वैल्यू पुट करनी है, पुट द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन 1। आप इस इक्वेशन 1 में बी की वैल्यू को पुट करते हैं। ए इज इक्वल टू, हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें रिलेशन बनाना है ना, ए इज कॉन्जुगेट ऑफ सी, तो इस वजह से हमने बी की वैल्यू इसमें पुट करनी है कि हमें इस दोनों के बिटवीन कोई रिलेशन मिल जाए, ठीक है। तो जी ऑफ 1 बी की वैल्यू आपने पुट की, दैट इज G2 C G2 ऑफ इनवर्स, और यहाँ पे क्या आएगा, G1 ऑफ इनवर्स, ठीक है। अब नाउ आपको पता है कि G1 G2 सब ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या करेगी, होल्ड करेगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस G1 G2 आपने ब्रैकेट्स को चेंज कर देना है, ठीक है। यहाँ पे C लिखना है और यहाँ पर आप लिखोगे G2 इनवर्स G1 ऑफ इनवर्स, ठीक है। एंड नाउ A इज इक्वल टू G1 G2 G1 G2, ठीक है। और यहाँ पे आप C लिखेंगे और यहाँ पर अब जो लिखने वाले हैं वो क्या होगा, G1 G2 एंड इसका इनवर्स। ये मैंने किस रिलेशन से लिखा है, वी नो वेरिएबल अबाउट दिस कि अगर ए बी ऑल ऑफ इनवर्स होता है तो किसके इक्वल होता है, बी ऑफ इनवर्स एंड ए ऑफ इनवर्स के। मैंने यहाँ पे इस मामले को अप्लाई किया और इसको यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। नाउ यू कैन सी दिस कि हमारे पास यहाँ पे मुझे पता है कि एज G1 एंड G2 बोथ आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप G and this implies that G1 G2 also belongs to G। अगर दो एलिमेंट्स G1 G2 ग्रुप के हैं तो उनका प्रोडक्ट भी ग्रुप से होगा, दैट इज द क्लोजर प्रॉपर्टी इन द ग्रुप। सो सिमिलरली वी कैन से दैट, हम यहाँ पे ये बात कह देंगे कि हमारे पास यहाँ से क्या रिलेशन समझ में आया, ये बात हमें क्या चीज़ बता रही है कि G1 G2 भी कोई एक एलिमेंट होगा।
सो दिस इम्प्लाइज दैट ये रिलेशन हमारे पास जो कॉन्जुगेसी रिलेशन है उसको शो कर रहा है, जो बिल्कुल डेफिनेशन के रिस्पेक्ट से ऐसा ही हमारे पास आ रहा है। जब ए बी का कॉन्जुगेट होगा तो ये रिलेशन होगा। तो अब ये ए G1 G2 सी एंड G1 G2 इनवर्स ये बिल्कुल उसी फॉर्म में हमारे पास आ गया। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए इज द कॉन्जुगेट ऑफ सी G1 एंड द G2 इस पॉइंट पे। सो हमारे पास बात प्रूव हो गई कि दिस रिलेशन इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, हेंस प्रूव दैट कि हमारे पास क्या प्रूव हो गया, वो तीनों रिलेशन प्रूव हो गए जो कि जो कि हमारे पास इक्विवेलेंस रिलेशन को शो करता है। हेंस प्रूव दैट द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप G इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हेंस प्रूव दैट हमारे पास ये इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव हो गया। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट न्यू वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।